యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ మెడికల్ సెంటర్ 20 వసంతాలుగా సామాన్యునికి అందుబాటు ధరలతో, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లతో, విశిష్ట నైపుణ్యం గల డాక్టర్ల పర్యవేక్షణతో వేలాది మంది మదిలో గుర్తింపు పొందిన ఏకైక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్. ఇప్పుడు మీ సౌలభ్యం కోసం ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ శాంపుల్స్ అవైలబుల్. ఈ సర్వీసెస్ను ఉపయోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సంప్రదించండి 8088 04014 9000 97980। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 11 नवंबर की। 11 नवंबर को हिंदुस्तान भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया जाता है। ताहम इस साल भी 11 नवंबर को हैदराबाद में यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। रविंद्र भारती में मुनक़्क़द की गई एक तक़रीब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवार्ड्स खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उर्दू हजरात के हवाले किया। ताहम दानिशवरों का मानना है कि ये अवार्ड उर्दू जानने वाले और कलम रखने वालों को नहीं दिया गया। ताहम कलम रखने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। अगर हम रविंद्र भारती के इस प्रोग्राम को करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोग्राम उर्दू हजरात के लिए मुनक़्क़द नहीं किया गया था, बल्कि तेलुगु की झलक इस प्रोग्राम में दिखाई दी। अब अगर आप इस पूरे प्रोग्राम का जायजा लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये खास न्यूज़ आपके लिए। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। आज रियासत तेलंगाना में बोली जाने वाली ये सबसे बड़ी ज़बान है और अहले वतन के दरमियान राबते का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया भी। इसमें आलमी मियार का अदब तख्लीक हुआ है और हो रहा है। गर्ज़ उर्दू की अहमियत व इफ़ादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन तमाम खसूसियात के बावजूद ये हकीकत है कि रियासती हुकूमत ने इस ज़बान को सरकारी तौर पर दूसरी ज़बान नहीं समझा। इसके साथ हमेशा नारवा सलूक करते हुए इसके फ़रोग़ में रुकावटें खड़ी की गईं। मैं समझता हूँ कि उर्दू के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक इसलिए भी देखने को मिलता है कि अब अदब में सियासत को गैर ज़रूरी घसीटा जा रहा है। जो उर्दू से नावाकिफ़ है उन्हें उर्दू अकेडमी का सदर बना दिया जाता है। जो सियासत से वाबस्ता रहने वाले अशख़ास होते हैं, कुर्सी पर बैठे ये हज़रात हमेशा चापलूसी करते हुए अपनी जेब गरम करते रहते हैं। उर्दू इदारों की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के तमाम उर्दू इदारों में आपको तमल्लुक़ और चापलूस लोग मिलेंगे जो सालेह माशरे के लिए कैंसर है। चापलूसी में एक चापलूस की इनफरादी मनफात होती है, जबकि पूरे समाज के लिए नुकसान ही नुकसान होता है। ये इतनी मज़मूम हरकत है कि इसे समाज में गंदे और घिनौने अलक़ाब से जाना जाता है, मसलन तलवे चाटना, खुशियाँ बर्दारी करना, चमचागिरी करना वगैरह। मनसब भी क्या चीज़ है जिसके दिल में इसकी हिस्स पैदा हो जाए, वो इसके हुसूल के लिए चापलूसी तो क्या क़त्ल करने से भी दरीग़ नहीं करता। ज़माना क़दीम से हाल तक इसके बेशुमार वाक़यात तारीख़ में मरहूम हैं। हम इसका मुशाहिदा भी करते हैं। अगर आपको आज़माना है तो एक मरतबा उर्दू अकेडमी चले जाएं या फिर किसी बड़े अखबार के दफ्तर में हाज़री दें तो आपको पता चलेगा कि चापलूस हजरात ने उर्दू ज़बान का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। इंसान चापलूसी के ज़रिए मनसब तो पा सकता है मगर सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मनसब मियारी बुनियाद पर नहीं बल्कि चापलूसी पे क़ायम है। अब यहाँ मुझे ये कहने से डर नहीं लगता कि उर्दू अकेडमी में प्रोफेसर एस ए शुक्र के बाद किसी ने भी उर्दू की तरक्की व तरवीज पर ध्यान नहीं दिया और सभी लोग चापलूसी के माहिर थे। वज़ीर आला की वाह वाह में दिन गिनते रहे और अपनी जेब गरम करते हुए उर्दू पर सितम ढाया गया। अगर आपको याद है और आपने 11 नवंबर को यौम अक़लियती बहबूद मनाया है और आप रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़्क़द किए गए इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौमी अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तक़सीम गैर मुनसिफ़ाना थी। जो लोग कलम नहीं रखते, जिन्हें उर्दू ज़बान से कोई लगाव नहीं, उन्हें ये अवार्ड अता किया गया और हक़दारों को इस इनाम से महरूम कर दिया गया। इस बात पर हैदराबाद में सिर्फ मशहूर मारूफ शायर सलाहुद्दीन नैयर ने एतराज़ किया। तो मैं सोचने लगा कि हैदराबाद में अदीबों शोराए इकराम की कसीर तादाद मौजूद है जो कलम रखते हैं। ऐसे अफराद को फरामोश करके इस इनाम का मजाक उड़ाया गया है, जो उर्दू दान तबके के साथ नाइंसाफ़ी है।
11 नवंबर का वो दिन मेरे लिए अजीब सा था। जब मैंने रविंद्र भारती में कदम रखा तो मुझे ये प्रोग्राम उर्दू वाला नहीं बल्कि तेलुगु ज़बान की तरक्की व तरोीज के लिए मुनक्कद किए जाने वाला प्रोग्राम लगा, क्योंकि हर तरफ पीले फूलों की भरमार थी। स्टेज पर मौजूद डाइस पर इन फूलों को इस तरह सजाया गया जैसे यहाँ कोई पूजा होने वाली है। मुझे काफ़ी देर तक इस प्रोग्राम में तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जहाँ उर्दू सहाफ़ियों की तादाद ना के बराबर थी, लेकिन जाहिद अली ख़ान जो कि अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद यहाँ मौजूद थे, उन्हें एवार्ड से नवाजा गया। जिनका अखबार सियासत चलता है, लेकिन जाहिद अली ख़ान कलम नहीं रखते, उनकी कोई अदबी खिदमत नहीं, फिर भी उन्हें इस इनाम से नवाजा गया। ज़रा देखिए तो अपने स्क्रीन पर उर्दू अकेडमी के सदर जाहिद अली ख़ान और वज़ीर आला तीनों खड़े हैं और चापलूसी जारी है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर उर्दूदां हज़रात के लिए मुनक्कद करदा ये तकरीब मुझे तेलुगु वाले अंदाज की लगी, जहाँ उर्दू वाला माहौल व तहज़ीब का कहीं पता नहीं था। हमें यहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत है और साथ ही मुनाफ़िक़त की तारीक राहों से निकलना पड़ेगा। चापलूसी ऐसी वबा है जो मुनाफ़िक़त की सारी किस्में अपने अंदर समो लेती है, यानी एक बीमारी से 1000 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए हमें किसी भी मफाद की खातिर किसी किस्म की चापलूसी नहीं करनी है। अगर आप उर्दू ज़बान के शेदाई हैं तो आपको हुकूमत से मुतालिबा करने की ज़रूरत है कि उर्दू का हकीकी हक़ उसे हासिल हो। जो लोग यहाँ उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान करार दे रहे हैं वह ऐसा महज अपनी जज्बातियत की वजह से करते हैं, लेकिन बात जज्बातियत की नहीं ज़मीनी हक़ाइक़ की है। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उर्दू ज़बान की महफिल में तेलुगु ज़बान की तशहीर होती है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि आप अपने रवैये में तब्दीली लाइए और उर्दू अकेडमी में काबिल उर्दू बोलने वाले पढ़ने लिखने वाले को बिठाया जाए। उसे मालूम होना चाहिए कि उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है। पिछली हुकूमत ने भी ऐसा ही किया था और उर्दू से नाबलद शख्स को उर्दू अकेडमी का सदर मुंतखब किया था। अब कांग्रेस पार्टी भी पिछली हुकूमत की गलतियों को दोहरा रही है। उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को समझिए, जिसकी ज़िंदा मिसाल 11 नवंबर का वो प्रोग्राम है जो उर्दू से मुताल्लुक़ बिल्कुल नहीं लगता। अभी भी वक्त है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल करें। सरकारी दफातर में उर्दू के चलन को आम किया जाए, चापलूस अफराद को अकेडमी में जगह ना दी जाए। अगर हुकूमत चापलूसी को मजबूरी का नाम देकर जायज़ ठहराती है तो फिर बग़ैर हिल्लत व हुर्मत के कस्बे माश के लिए कोई भी पेशा इख्तियार किया जा सकता है। जहाँ तक मस्तर के लिए खंजीर की हिल्लत का मसला है तो यह सिर्फ जान बचाने के लिए, और चापलूस को जान की कोई परवाह नहीं होती, और कुर्सी ओहदा बचाने वाला मस्तर नहीं है। हज़ारों ज़राए हैं, किसी भी जायज़ ज़रिए से मईशत हासिल की जा सकती है। आप अगर उर्दू नहीं जानते तो आप उर्दू अकेडमी से दूर रहें, क्योंकि एक उर्दू जानने वाला ही इसके साथ इंसाफ कर सकता है, वरना हम सब पर यह शेर सारी खाएगा कि ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी में, ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी में, हाय हमने क्या क्या खोया अपनी ही नादानी में। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। मैं मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरी ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चिकबिस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे, हाली ने सजाए मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने सजाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम।
क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने कभी खुद को ये मुसलमान न जाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली।